हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है 26वां। जी हाँ, 26 दिन के चिक्स हमारे हो चुके हैं। और इसकी एवरेज वगैरह में हम मतलब कि मंडे को निकालेंगे कि कितनी एवरेज इसकी आई है, और एफसीआर भी आपको मंडे को बताएंगे जी। क्योंकि हमने इस बार एवरेज वगैरह नहीं निकाली, ना ही एफसीआर निकाली है अभी हमने, और 28 दिन के बाद ही एफसीआर और बेडी बोर्ड दिखाएंगे हम आपको। बच्चा हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है अभी, तो यहाँ पर अभी टाइट हो गया हमारा बच्चा, तो हो सकता है हम मंडे को इसे खोल दें और ज़्यादा। शायद मंडे को हम पूरा ही खोल देंगे इनको जी। मैं बताता हूँ आपको कितने रह गए हमारे पिलर और देने वाले। ये पीछे की साइड है, ये है 1 2 3 और 4, यानी कि 40 फीट जगह रह गई और देने के लिए थोड़ी सी रह गई बस, तो हम इसे दे देंगे थोड़ी सी, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ठंड बहुत, जहाँ पर खड़ा हूँ पीछे से पीछे हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर जी। तो आज बाहर धूप भी नहीं निकलेगी, पता नहीं, कम से कम जब से मेरा चिक्स आया है 2-3 बार धूप निकली, धूप उसके बाद निकली ही नहीं, और चिक्स ने कभी धूप देखी ही नहीं हमारे ने, जब से चिक्स हमारा आया है। तो हो सकता है 1-2 दिन में धूप निकले। आज लोहड़ी है, पंजाब में लोहड़ी बहुत धूम धमाके से मनाते हैं। तो लोहड़ी के बाद हमारे यहाँ धूप निकल जाती है, बारिश भी होती है कई बार। ना इस बार बारिश हुई ना कुछ, बारिश हो जाए तो ठंड भी कम हो जाती है, बारिश भी नहीं हुई। तो बच्चा हमारा देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी बहुत टाइट हो चुका है, मतलब कि हम इसे 1-2 दिन निकल जाएंगे हम। अब हम इसे मंडे तक, मंडे सुबह मॉर्निंग इसे हम जगह दे देंगे, हम जगह बढ़ा देंगे सारी, और नीचे वाले को भी हम कम से कम 2 पिलर रह जाएंगे, ऊपर वाले सारी बढ़ा देंगे, नीचे वाले के 2 पिलर रह जाएंगे। क्योंकि जो ऊपर वाला बर्ड है ना, वो थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, 50-100 ग्राम का फ़र्क है, क्योंकि इसको न्यू एनवायरनमेंट मिल गया था, ऊपर आकर नया छिलका मिल गया था, नई ऑक्सीजन, सब कुछ नया मिल गया था, इसलिए ये ज़्यादा बर्ड फूल रहा है जी। तो मेडिसिन हमारी कोई चल नहीं रही, मुझे साउंड की दिक्कत लग रही है अभी, तो मैं सोच तो रहा हूँ कि सिट्राजिन मेडिसिन डाल दूँ तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। तो देखता हूँ, आज कल मैं लेकर आता हूँ सिट्राजिन गोली, तो उस हिसाब से मैं इनको दूंगा, ताकि 3-4 दिन दूंगा, ताकि आवाज़ का फ़र्क पड़ जाए जी। तो कोई भी आप मेडिसिन दोगे उसका कोर्स 30 दिन से लेकर 5 दिन तक पूरा करवाना। उससे क्या होता है, क्योंकि 48 और 72 घंटे के बीच में मेडिसिन का असर होता है जी। अगर आज आपने आज मेडिसिन दी है कोई भी, उसका असर 72 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे बाद होता है, 2-3 दिन के बाद असर होता है। इसलिए कोई भी कोर्स करना हो आपने कम से कम 3 से 5 दिन का कोर्स करना है, कोई भी मेडिसिन अगर आपने चलानी हो तो जी। तो चिक्स हमारा बिल्कुल अच्छा है, फिट है और बढ़िया ग्रोथ ले रहा है। तो फीड, जितनी फीड खा रहा है उस हिसाब से ग्रोथ तो बढ़िया है जी। तो रात को साइड में, जो साइड है ना, जहाँ के पर्दे हैं वहाँ पर ठंड होती है, तो वहाँ से इन्होंने फीड कम खाई है, 2-2, 3-3 kg खाई है। लेकिन जो बीच वाले 2 है ना फीडर, ये बिल्कुल खाली हो चुके हैं। जो साइड वाले पिलर हैं फीडर, वो भी भरे हुए हैं, वो भी शाम तक बिल्कुल खाली हो जाएंगे जी। तो पर्दे मैंने ऊपर वाले नीचे कर दिए, अंदर वाले पर्दे थोड़े नीचे कर दिए, क्योंकि ऊपर गर्मी लग रही थी, इनको गैस बन रही थी, तो मैंने नीचे कर दिया कि रात को ज़्यादा गैस बन जाती है, तो रात थोड़ी इनकी अच्छी निकल जाए जी। तो बर्ड हमारा अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा। तो इनकी एवरेज कम से कम आनी चाहिए मेरे हिसाब से
1350-1400 प्लस आनी चाहिए इनकी एवरेज। अगर इतनी एवरेज हमारी आ जाती है तो फिर हमारा बर्ड बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। क्योंकि अभी ये 28-30 दिन तक जब तक नहीं होगा तब तक ये 50-60 ग्राम वज़न लेगा। वो जैसे ही 31-32-33 दिन का हो जाएगा फिर ये 80 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम, कई बार 120 ग्राम भी वज़न लेना शुरू कर देगा डेली का जी। तो पिछला लॉट तो हमारा बहुत बढ़िया निकला, इस बार भी कोशिश रहेगी कि अच्छा निकले। पिछले बार तो ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन इस बार ग्रोथ थोड़ी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी मेहनत करेंगे, लास्ट तक लड़ेंगे इसकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए। फीड के हिसाब से तो अच्छा है चिक्स हमारा। कंपनी तो 2 kg में मांगती है, FCR मांगती है अपने क्या नाम 1.62 की मांगती है। और अब मैं नीचे वाले फार्म में जा रहा हूँ। तो ये हमारी फीड है IB की। तो अभी जिससे हमारे नीचे वाला भी जो है ना 1 2 3 4 5 पिलर पड़े हुए हैं। तो मंडे को हम यहाँ तक लाएंगे तो 2 पिलर रह जाएंगे। और 2 पिलर फिर हम जब हमारा चिक्स हो जाएगा 30 दिन का तब पूरा छोड़ देंगे। ऊपर तो हम मंडे को पूरा छोड़ देंगे। नीचे का बच्चा थोड़ा मतलब कि 50-100 ग्राम पीछे है मुझे लग रहा है, बाकी कुछ पता नहीं है, लेकिन बीच में बड़ा भी लग रहा है कई बार। तो ये हमारे नीचे का फार्म है। तो मॉडलिटी मैंने निकाली है अभी तक 3 निकाली है, 3 ऊपर 2 निकली है, नीचे 1 निकली है, रात की निकली हुई है मॉडलिटी जी, 1 नीचे वाली। तो ये पड़ी है, 2 पीछे रखी हुई है मैंने। मेरे ख्याल से मॉडलिटी 3 ही नज़र आई मुझे अभी तक, 2 ऊपर 1 नीचे। मॉडलिटी कम से कम हमारी 3-4 5 चल रही है। तो इतना कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। तो बर्ड हमारा इस बार छोटा बर्ड भी काफ़ी है, बीच में काफ़ी कम है, यानी कि ज़्यादा नहीं है, कम है। तो वो 30-32 दिन के बाद जो मुर्गियाँ छोटी रह जाती हैं, 2-3 दिन पीछे रहती हैं, वो 32-33 दिन के बाद वो भी कम से कम 1800 प्लस हो जाएंगी जी। मुर्गे तो चलो 2200 kg से प्लस होंगे ही होंगे। तो मुर्गियाँ भी 1800 से प्लस 1700-1800 प्लस हो जाएंगी। ओवरऑल एवरेज हमें चाहिए कम से कम 30-31 दिन में 2 kg तो कम से कम 1900 प्लस तो आनी ही चाहिए, 2 kg से आनी चाहिए। क्योंकि हमारा बर्ड काफ़ी स्ट्रेस में निकला है। तो आपको पता है कि जो बर्ड IBD जो IBH होती है उससे निकला है तो मुश्किल हो जाती है बर्ड को, इसलिए तो स्ट्रेस निकला है तो थोड़ा टाइम लगेगा इनको रिकवर होने में। तो काफ़ी हद तक रिकवर हो चुके हैं हमारा बर्ड। तो बड़ा बर्ड तो बिल्कुल सही था, छोटा बर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। छोटे बर्ड को थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगता है जी। जैसे ये देखिए, ये बिल्कुल छोटी सी मुर्गी है, मेरे ख्याल से ये 1600-1700 ग्राम की होगी, 1600-1700 ग्राम बोल रहा हूँ, 550-600 ग्राम की होगी ये छोटी सी मुर्गी जी। ऐसे 2-4 हैं और 5-7 हैं, और बाकी तो ठीक हैं, बड़े हैं बाकी तो इसलिए ग्रोथ तो ज़रूरी है। इनकी ग्रोथ होगी, FCR अच्छी होगी तो जितना वज़न अच्छा होगा उतना ही हमें पैसा मिलेगा जी। तो ठीक है, चिक्स हमारा अब अच्छा चल रहा है। गैस थोड़ी बहुत ही बन रही है। तो पर्दे मैंने खोल दिए हैं, अभी 9 बजे हुए हैं तो पर्दे मैंने पहले ही खोल दिए। वो बच्चा बड़ा हो चुका है तो थोड़ी बहुत गैस की प्रॉब्लम तो अब रहेगी। छोटे तो चल रहती है, तो अब बड़ा हो चुका है तो अब पर्दे जल्दी खोल देता हूँ मैं। 8-9 बजे पर्दे, थोड़ी ज़्यादा नहीं, 6-6 इंच, 7-7 इंच, 8-8 इंच पर्दे खोल देता हूँ एक साइड के। दूसरी तरफ नहीं खोलता अभी मैं, दूसरी तरफ खोलूँगा बाद में खोलूँगा, अभी नहीं। तो ठीक है, अभी चिक्स हमारा बिल्कुल ठीक है। तो भाई खेती है, कुछ पता नहीं चलता इसका कब प्रॉब्लम आ जाए, कब ठीक हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो डर लगता है भाई, कहीं कोई बीमारी ना आ जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। तो इसलिए जैसे किसान फसल बीज कर हमेशा ही उसकी देखभाल करता है और उसकी केयर करता है और डरता रहता है कि कहीं ज़्यादा बारिश ना हो जाए, कम बारिश ना हो जाए, आज कोई नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए।
तो वैसे ही हमारे भी वैसा ही हाल है कि कोई बीमारी ना आ जाए, डर लगता रहता है, कोई कुछ वायरल ना आ जाए, कोई बीमारी ना आ जाए। तो वैसे जब तक लॉट निकलता नहीं तब तक डर लगा रहता है हमारा। तो ठीक है, डर भी ज़रूरी है। तो क्या करें, ये काम रिस्क वाला है, लेकिन रिस्क भी तो कोई कोई लेता है जी, तो इसलिए रिस्क लेना भी ज़रूरी है। तो मेहनत खूब करें, फल तो अपने आप मिलेगा जी। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बस मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो और ईमानदारी से आपको सब कुछ मिल सकता है। बेईमानी से करोगे तो कुछ दिन के लिए आपको लाभ होगा, लेकिन फिर वो ज़िंदगी भर उसकी हानि उठानी पड़ेगी आपको जी। जल्दी जल्दी आप 2 नंबर के काम करके जल्दी जल्दी अमीर तो हो जाओगे, पैसा तो आपके पास आ जाएगा, पर वो पैसा कहीं कहीं निकल जाएगा, कहीं कहीं लग जाएगा, कहीं हॉस्पिटलों में लग जाएगा, कहीं कहीं लग जाएगा। तो इसलिए ईमानदारी से चाहे सूखी रोटी खाएं, लेकिन चैन से खाएं। अपने मन को भी मतलब कि शांति मिलती है बिल्कुल ईमानदारी का खाना खाकर जी। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कंपनी में जो फीड की बोरी बेच देते हैं, चिक्स बेच देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं। मुझे जितना बजे घाटा पड़ जाए मैं कभी चोरी नहीं करता, कभी भी जी हाँ। तो मैं कभी चोरी कर कर अपने पैसे पूरे कभी नहीं करता। जो नुकसान हो गया सो हो गया, मैं ईमानदारी से रोटी खाऊंगा, क्योंकि ऊपर वाला हमें देख रहा है। चाहे इंसान हमें ना देखे, कंपनी वाले चाहे ना देखें, लेकिन ऊपर वाला हमें देखता है। तो इसलिए हमें ईमानदारी से रोटी खानी चाहिए और ईमानदारी वाला काम करना चाहिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अगले संडे, कल संडे आएगा तो कल मिलते हैं। कल के वीडियो बनाऊंगा अच्छे तरीके से, और फिर सोमवार को वज़न बताऊंगा कितना वज़न हुआ हमारे चिक्स का। ओके दोस्तों, धन्यवाद।